मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं खालिक़-ए-ज़ुल जलाल के बबरकत नाम से, जिसने में इंसान पैदा किया, अशरफुल मखलूक़ात बनाया, सबसे बड़ी बात आला अफ़ज़ल नबी अता किया। उस नबी का फरमान है कि इल्म हासिल करो माँ की गोद से कब्र की आगोश तक। उसी इल्म के हसूल के लिए आप में और बाकी सब लोग सरगर्दा और सरगर्म हैं। मंजिल उससे मिलेगी जो शख्स मेहनत करेगा। इन दिस वीडियो we will discuss about introduction of cyanobacteria. So first of all, basically जो cyanobacteria है having two nucleus and nuclear membrane. Then second one जो है cyanobacteria being known as blue green algae. Then third one cyanobacteria being a gram positive bacteria which perform oxygenic photosynthesis. इनको जो ब्लू ग्रीन एल्जी कहते हैं और ये बेसिकली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं। इनको ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस का नाम इसलिए दिया जाता है क्योंकि ये ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करते हैं। इट मीन के ये फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। देन दैट्स अ रीज़न इनको ऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया कहा जाता है। इसी तरह जो फाउंड इन ऑल टाइप ऑफ इन्वायरमेंट, डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वायरमेंट हैं, जिसी तरह रिवर हो गए, इसी तरह लैक्स हो गए, पाउंड्स हो गई, हॉट स्प्रिंग वाटर हो गए, जितने भी डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वायरमेंट हैं उसमें जो साइनोबैक्टीरिया हैं ये क्या होते हैं, फाउंड होते हैं। देन इसी तरह जो साइनोबैक्टीरिया हैं कंटेन पिगमेंट्स एज क्लोरोफिल ए, कैरोटीनॉइड्स एंड फाइकोबिन्स। इसी तरह जो साइड पे जो स्ट्रक्चर ड्रा किया गया साइनोबैक्टीरिया का। अब इसी तरह जितने भी जो साइनोबैक्टीरिया हैं ये शेप में और साइज में वेरी करते हैं जी। इसी तरह जो बेसिकली क्लोरोफिले जो है ये ग्रीन पिगमेंट है जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। देन इसी तरह ये जो टेस्ट ट्यूब हैं ये बेसिकली पैरामीटर्स है कैरोटीनॉइड्स का, क्योंकि ये जितने भी हैं ये क्या है पिगमेंट्स हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट हैं। तो इसी तरह ये जो क्या है येलो और ग्रीन का शेड दे रहा है ये क्या है, कैरोटीनॉइड्स है। देन इसी तरह जो लास्ट वन है ये क्या है, फाइकोबिन्स है। इसी तरह अगर हम साइनोबैक्टीरिया के सेल स्ट्रक्चर की बात करें तो जो पहली बात है कि जितने भी साइनोबैक्टीरिया हैं इसकी जो टाइप्स हैं वो यूनिसेलुलर भी हो सकती हैं, कॉलोनियल भी हो सकती हैं और फिलामेंटस भी हो सकती हैं। देन इसी तरह जो ये साइनोबैक्टीरिया है इसका अगर सेल स्ट्रक्चर देखें तो इसमें ढेर सारे जो सेल हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ जो सेल हैं वो कंबाइन होके वो बेसिकली क्या है, ट्राइकोम्स का स्ट्रक्चर बना देते हैं। अब जो ट्राइकोम्स है ये डिफरेंट टाइप्स जो हैं या जो फिलामेंटस स्ट्रक्चर है, एक चेन लाइक स्ट्रक्चर है ट्राइकोम्स का स्ट्रक्चर। देन इसी तरह जो साइनोबैक्टीरिया हैं ये साइज में लार्जर होते हैं देन बैक्टीरिया से। इसी तरह इसमें जो फ्लैजेला है, जो फ्लैजेला का स्ट्रक्चर है वो एब्सेंस होता है। इसमें जो डीएनए है वो नेक्ट होता है और इसी तरह 70 जो सब यूनिट है राइबोसोम्स का वो प्रेजेंट होता है। इसी तरह जितने भी इसमें मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर हैं, ठीक है, वो सारे के सारे क्या होते हैं, वो इसमें एब्सेंट होते हैं। अब ये देखें ये जो स्ट्रक्चर है जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है इसमें जो सम टाइप्स हैं वो यूनिसेलुलर हैं, ठीक है। जो सब बैक्टीरिया हैं, साइनोबैक्टीरिया जो हैं वो क्या है, कॉलोनियल हैं, कॉलोनीज की शक्ल में पाए जाते हैं। और इसी तरह बाकी जो बैक्टीरिया हैं सब वन वो क्या है, चेन की स्ट्रक्चर में, फिलामेंटस स्ट्रक्चर में क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। अब देखें ये जो स्ट्रक्चर है जो चेन लाइक ट्राइकोम्स का स्ट्रक्चर है, अब इसमें दो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स हैं। एक को हम क्या कहते हैं, एकाइनिड्स कहते हैं, और जो सेकंड वन है वो हेटेरोसिस्ट का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब जो बेसिकली एकाइनिड्स हैं या जो हेटेरोसिस्ट हैं हम इनको फर्दर जाके आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। हम इसमें अब सेल वॉल का स्ट्रक्चर देखते हैं साइनोबैक्टीरिया में। अब अगर हम सेल वॉल की बात करें तो जो बैक्टीरिया की जो साइनोबैक्टीरिया की क्या है सेल वॉल है वो बेसिकली क्या है, सेलुलोज से मिलके बनी होती है, पैक्टिन सब्सटेंस से मिलके बनी होती है। और इसी तरह जो हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ के आए थे पेप्टाइडोग्लाइकन से, जो बैक्टीरिया हैं जो साइनोबैक्टीरिया उसमें क्या है पेप्टाइडोग्लाइकन का भी जो स्ट्रक्चर है वो रोल आउट करता है। अब बेसिकली जो पेप्टाइडोग्लाइकन है वो एक सीक्वेंस है, ठीक है, शुगर की और अमाइनो एसिड की। जब शुगर और अमाइनो एसिड मिलके एक सीक्वेंस, एक ब्लॉक बनाते हैं तो उसे हम पेप्टाइडोग्लाइकन कहते हैं। देन इसी तरह
जो क्या है, इसमें 4 लेयर मौजूद होती हैं। बैक्टीरिया में क्या होती हैं, 4 लेयर मौजूद होती हैं। अब इसी तरह जो इसमें पिप्टाइडोग्लाइकन है, ठीक है, वो उन 4 लेयर में से 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेयर में से जो पिप्टाइडोग्लाइकन की लेयर है वो सेकंड नंबर पे प्रेजेंट होती है। अब इसी तरह जो इसका आउटर पार्ट है, ठीक है, किसका, प्रोटोप्लास्ट का, कंटेन नंबर ऑफ फोटोसिंथेटिक थैलाकाइड्स, ठीक है। अब इसमें थैलाकाइड्स का जो फोटोसिंथेटिक थैलाकाइड्स हैं या जो क्या है क्रोमेटोफोर्स हैं, वो किधर मौजूद होते हैं, इसके प्रोटोप्लास्ट में मौजूद होते हैं। अब इसमें देखिए जो हमने ट्राइकोम्स का स्ट्रक्चर पढ़ा है, उसमें इसका जो सारा की सारी वो जो चेन है, वो जो ट्राइकोम स्ट्रक्चर है, वो जो फिलामेंटल स्ट्रक्चर है, वो बेसिकली एक शीट से कवर होता है, सारे का सारा स्ट्रक्चर साइनोबैक्टीरिया का, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, म्यूसिलेज शीट कहते हैं। अब जो बेसिकली क्या है, म्यूसिलेज शीट है, अब इसमें इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। अच्छा जी, अब देखें, अब जो म्यूसिलेज शीट है, ये बेसिकली इसके फॉलोइंग टाइप्स ऑफ क्या है फंक्शन है साइनोबैक्टीरिया में। अब जो पहली बात है, जो म्यूसिलेज शीट है, इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। अब इसी तरह जो सेकंड वन है कि जो लाइट्स है, जो डिफरेंट रेडिएशंस होती हैं या जो अल्ट्रा वायोलेट लाइट होती है, उससे ये शीट क्या है, बैक्टीरिया को, जो शीट का क्या है कलर है, वो प्रोटेक्ट करता है किससे, वो जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइट जो हैं वो क्या होती हैं, जो इन्वॉल्व हो रही होती है। अब इसी तरह अगर हम इसके प्रोटोप्लास्ट की बात करें, ठीक है, अगर हम साइनोबैक्टीरिया के प्रोटोप्लास्ट की बात करें, तो इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या है प्रोटोप्लास्ट हैं, जिसको हम एक सेंट्रोप्लाज्म कहते हैं और इसी तरह क्या है क्रोमोप्लाज्म है। अगर हम सेंट्रोप्लाज्म की बात करें, तो जो सेंट्रोप्लाज्म है ये बेसिकली सेंट्रल रीजन है, ठीक है, और इसी तरह जो क्रोमोप्लाज्म है ये क्या है, आउटर रीजन है, ये इसमें फर्क है। अब इसी तरह जो सेंट्रोप्लाज्म है ये कलरलेस रीजन है, ठीक है, लेकिन जो क्रोमोप्लाज्म है वो क्या है, उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर होते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट्स, क्योंकि ये पिगमेंटेड कलर है, पिगमेंटेड रीजन है, इसीलिए इसका क्या है, ये ब्लू ग्रीन क्या कलर प्रोवाइड करता है, कलर देता है। क्यों, क्योंकि इसमें ब्लू ग्रीन पिगमेंट मौजूद होते हैं, क्योंकि ये पिगमेंटेड रीजन है, ठीक है। अब इसी तरह जो क्रोमेटिन मटेरियल है, या जिसे हम क्या कहते हैं, डीएनए कहते हैं, ठीक है। अब इसमें जो साइनोबैक्टीरिया है, वो जो क्रोमेटिन मटेरियल है, ठीक है, या जिसे हम जेनेटिक्स मटेरियल कहते हैं, वो सेंट्रोप्लाज्म में मौजूद होता है, क्योंकि जो सेंट्रोप्लाज्म है ये बेसिकली क्या है, सेंट्रल रीजन है, ठीक है। इसी तरह जो क्या है न्यूक्लियर मटेरियल है, इज इन ग्रेनुलर क्रिस्टलाइन। अब जितने भी हम बैक्टीरिया को पढ़ के आए हैं, हम वायरस को पढ़ के आए हैं, ठीक है, उसमें ये बात बिल्कुल नहीं थी कि जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो ग्रेनुलर क्रिस्टलाइन की शक्ल में होता है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ जो क्या है साइनोबैक्टीरिया का जो न्यूक्लियर मटेरियल है, जो सेंट्रोप्लाज्म में, जो सेंट्रल रीजन में मौजूद होता है, वो सिर्फ और सिर्फ ये टर्म किसके लिए, बैक्टीरिया के लिए है, कि इसका जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो ग्रेनुलर क्रिस्टलाइन शक्ल में होता है, ठीक है। अब इसी तरह क्योंकि हमने कहा कि जो क्या है क्रोमोप्लाज्म है ये बेसिकली पिगमेंटेड रीजन है, तो इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ, जिस तरह क्लोरोफिल है, कैरोटीन है, जेंथोफिल है, ठीक है, फाइकोसियानिन है, तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ जो पिगमेंट्स हैं ये किधर मौजूद होते हैं, क्रोमोप्लाज्म में, किधर, आउटर रीजन में। ये इसी तरह जो ओवरऑल स्ट्रक्चर दिखाया गया है स्लाइड में, तो ये क्या है, बेसिकली सेल इनवेल्प है, जिसमें साइटोप्लाज्म है, इनर मेम्ब्रेन है, पेप्टाइडोग्लाइकन है, एंड वट एवर डिफरेंट टाइप्स हैं। अब इसी तरह अगर हम साइनोबैक्टीरिया के फोटोसिंथेटिक सिस्टम की बात करें, तो इसमें डिफरेंट जो है इंटरेस्टिंग बातें हैं। अब जो पहली बात है कि जो साइनोबैक्टीरिया का फोटोसिंथेटिक सिस्टम है वो रिसेंबल करता है यूक्रियोटिक से, ठीक है, वो किससे रिसेंबल करता है, यूक्रियोट से मुशाबियत रखता है। इसी तरह इसमें फोटोसिस्टम 2 पाया जाता है, क्योंकि हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ, जिस तरह हमने लाइट रिएक्शन पढ़ा था, डार्क रिएक्शन पढ़े थे, ठीक है। अब उसमें जो हमने लाइट रिएक्शन पढ़ा हुआ है उसमें 2 तरह के फोटोसिस्टम है, फोटोसिस्टम 1 है, फोटोसिस्टम 2 है, लेकिन वो ये कहता है कि जो इन टर्म ऑफ साइनोबैक्टीरिया ओनली दीज बैक्टीरिया हैविंग फोटोसिस्टम 2, ठीक है, तो इनमें सिर्फ और सिर्फ कौन सा होता है, फोटोसिस्टम 2 होता है। अब इसी तरह यूज वाटर एज ए इलेक्ट्रॉन डोनर,
ठीक है। अब इसमें जो वाटर है उसकी जब स्प्लिटिंग होती है, वो जो टूटता है, ठीक है, तो जो वाटर है वो वाटर में से जो हाइड्रोजन है, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, फर्दर रिमूव कर देता है, ठीक है, डोनेट कर देता है किसको, फोटोसिस्टम को, और खुद किसकी शक्ल में, आयंस की शक्ल में चेंज हो जाता है। इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन डोनर है वो इसमें क्या है, वाटर है। अब इसी तरह रिलीज ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ये टर्म हमने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ी है, क्योंकि इन्हें ऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया कहते हैं, ठीक है, ये ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करते हैं। और ये टर्म क्या है, तब ही यूज होगी क्योंकि जो साइनोबैक्टीरिया हैं वो ऑक्सीजन को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, तो इसलिए इसे इन्हें क्या कहते हैं, ऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया कहते हैं। अब इसी तरह जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं या जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कंपोनेंट्स हैं, वो सिर्फ और सिर्फ साइनोबैक्टीरिया में जो क्या है, थैलाकाइड्स मेम्ब्रेन है उसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब इसी तरह जो साइनोबैक्टीरिया हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, केल्विन साइकिल के जरिए फिक्स करते हैं, ठीक है। अब इसी तरह अगर हम इसी स्लाइड्स को देखें इसमें, तो अब वो हमें ये कहा गया है, अब देखें कि इसमें ये जो है, अब इसमें क्या है, जो वाटर है, ठीक है, ये क्या हो रहा है, यहाँ पे स्प्लिट हो रहा है। अब जो हाइड्रोजन है ये इलेक्ट्रॉन को रिमूव करके खुद किसकी शक्ल में, आयंस की शक्ल में चेंज हो रहा है, ठीक है। अब इसी तरह अगर हम किसकी बात करें, तो जो केल्विन साइकिल है जिसे हम क्या कहते हैं, डार्क रिएक्शन कहते हैं, ठीक है, उसमें हमने फर्दर पढ़े हुए हैं ऑलरेडी कि 3 स्टेप्स होते हैं। जो फर्स्ट वन है वो क्या है, फिक्सेशन है, कार्बन फिक्सेशन है। इसी तरह जो सेकंड वन है वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट फॉर्मेशन है। और एंड पे क्या होगा, जिधर वो डिफरेंट टाइप ऑफ 5 मॉलिक्यूल जो हमने कार्बन के पढ़े हुए हैं वो फर्दर जाके क्या होते हैं, एंड पे फिक्स होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, रीजनरेशन कहते हैं, ठीक है। तो अब वो ये कहता है कि साइनोबैक्टीरिया में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो किससे, इस केल्विन साइकिल से क्या होती है, फिक्स होती है। अगर हम हेट्रोसिस्ट की बात करें, ठीक है, क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ के आए हैं जो बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर है, जो ट्राइकोम स्ट्रक्चर है, तो इसमें एक तो अकाइनिड्स फॉर्मेशन होती है, ठीक है, और इसी तरह जो सेकंड वन है वो एक हेट्रोसिस्ट का स्ट्रक्चर होता है। तो अब इसमें हमें वो ये कहता है कि जो हेट्रोसिस्ट सेल है ये बेसिकली इनलार्ज सेल है, ठीक है, इसका साइज बाकी जो फिलामेंट्स के सेल हैं उनसे क्या होता है, लार्जर होता है। अब इसी तरह ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ जो ट्राइकोम सेल्स हैं, वो जो चेन ऑफ सेल्स है, उसमें से हेट्रोसिस्ट का जो क्या है, जो साइज है वो क्या होता है, लार्जर है, इट मीन लार्जर देन ट्राइकोम सेल्स। अब इसी तरह 2 डिफरेंट व्यूज हैं। अब 2 व्यूज हैं हेट्रोसिस्ट के बारे में। अब जो पहला व्यूज है वो ये है कि ये एज अ वेस्टिजियल स्पोर्स है, जिस तरह हमने वेस्टिजियल ऑर्गन को पढ़ा हुआ है, ठीक है, जो यूजलेस हो, ठीक है, जिसका बॉडी में नो मोर फंक्शन, कि बॉडी में फंक्शन नहीं ना हो, तो उसको हम वेस्टिजियल ऑर्गन कहते हैं। इसी तरह अब जो पहला व्यू है हेट्रोसिस्ट के बारे में, वो मैं ये कहता है कि जो हेट्रोसिस्ट है, ठीक है, ये एक्ट एज अ वेस्टिजियल स्पोर, ये एक व्यूज है। अब इसी तरह जो सेकंड वन क्या है, व्यू है, वो ये है कि जो हेट्रोसिस्ट है इसका रोल नाइट्रोजन फिक्सेशन में है, ये नाइट्रोजन को फिक्स करने में साइनोबैक्टीरिया को हेल्प आउट करता है। क्योंकि हमें पता है कि जो नाइट्रोजन है वो बेसिकली क्या है, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है। तो नाइट्रोजन साइकिल के दौरान, ठीक है, प्लांट्स में इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो उस बॉन्ड को तोड़ सकें। इट मीन वो जो नाइट्रोजन है वो अनरिएक्टिव रहती है, तो इसलिए उसको नाइट्रेट्स में चेंज किया जाता है। अब नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में चेंज करना मीन फिक्सेशन करना, तो इसमें जो सेकंड वन व्यू है वो ये है कि हेट्रोसिस्ट हेल्प आउट करता है। ये डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर हैं। अब देखें ये जो स्ट्रक्चर है ये किसका है, हेट्रोसिस्ट का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इसमें इस स्ट्रक्चर को ब्रीफली दिखाया गया है कि ये जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है ये किसका है, हेट्रोसिस्ट का है, क्योंकि ये क्या है, ये हनी कोम लाइक जैसा होता है, ठीक है। तो अब ये क्या होता है, क्योंकि ये वो सेल है जो क्या होता है, साइज में लार्जर होता है। तो देन थैंक यू सो मच। किसी भी कंफ्यूजन की सूरत में आप अपना जो क्वेश्चन है उसे कमेंट्स बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, इंशाल्लाह उसका रिस्पॉन्ड आपको ज़रूर मिलेगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।